माय डियर फ्रेंड्स, मैं अजय सर ज्ञान सागर कोचिंग क्लास का एमडी आप लोग के सामने स्पेशली कक्षा 7, 8, 9 और 10th कौन से क्लास के लिए वीडियो है। विशेषकर 7th, 8th, 9th और 10th 11, 12 के लिए वीडियो नहीं है। मैं स्पेशली देखिए, अब तीनों में आप कहेंगे सर एक ही चीज़ तीनों क्लास में कैसे पढ़ना हो सकता है। बिल्कुल तीनों क्लास में पढ़ना है। फ़र्क है सिर्फ लेवल का। फ़र्क किसका है? सिर्फ लेवल का। कक्षा 10 में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाता है। 10th की बात कर रहा हूँ, 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। क्लास 9 में उठाइएगा तो 3 मार्क्स का पूछा जाता है। क्लास 7, 8 और 9 इसमें 3-3 मार्क्स के पूछे जाते हैं और 10th में ये 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये सारे क्लास में मोस्ट VVI है, आपको आसानी से 4 में से 4 मार्क्स देगा। इसको बोलते हैं नॉन वर्बल डेटा कॉम्प्रिहेंशन। एक होता है वर्बल डेटा कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा होता है नॉन वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। वर्बल मतलब बहुत सारा ऐसा लिखा रहेगा, आपको कोई न्यूज़पेपर कटिंग हो गया, बुक का पैराग्राफ हो गया, उसमें से 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। समझ रहे ना? उसमें से 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आसानी से आपको उसका आंसर देना होगा। लेकिन ये नॉन वर्बल है, वर्बल नहीं। वर्बल में सिर्फ लिखा होता है और नॉन वर्बल में कोई एक डायग्राम होता है। समझ रहे हैं? नॉन वर्बल में क्या होता है? आपको डायग्राम होता है। डायग्राम को देखना है, एनालाइज करना है और इसका आपको आंसर। सबसे इजी टॉपिक और चैप्टर इंग्लिश का यही है, जो आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर, 9 क्लास के एनुअल एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम के अंदर, 7 क्लास, 8 क्लास के अंदर आपको थोड़े से मेहनत में बहुत ज़्यादा फल देने वाला है। ये बहुत ज़्यादा फल, कम मेहनत में ज़्यादा काम। सबसे इजीएस्ट चैप्टर। टॉपिक का नाम क्या है? नॉन वर्बल डेटा कॉम्प्रिहेंशन। बोर्ड एग्जाम में ये 4 मार्क्स का आता है, बाकी 7, 8 और 9th क्लास के अंदर ये 3-3 नंबर का आता है। रहेगा ऐसा ही। थोड़ा सा आप इसमें देखिए कि अंतर क्या होगा। ये थोड़ा सा ढेर सारा डेटा लिखा हुआ है। 7th, 8 और 9 क्लास में इसमें डेटा थोड़ा कम लिखा रहेगा और थोड़ा सा आसान रहेगा और बाकी डिफरेंस नहीं है। तो मैं थोड़ा सा लेवल आपको आप करके पढ़ा देता हूँ। समझ गए? पहले हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इसके जो डेटा दिया गया है उसको हम इनिशियलाइज करेंगे, समझेंगे क्या लिखा हुआ है, फिर प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर उसका उत्तर देंगे। पढ़ते हैं। रीड द डेटा मतलब इस डेटा को पढ़िए। आपको जो प्रश्न लिखा रहेगा पहले आपको प्रश्न पढ़ना है कि ये क्या बोल रहा है। रीड द डेटा एंड आंसर द क्वेश्चन। डेटा को रीड कीजिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। समझ रहे? पढ़ते हैं। इसमें क्या है? तो ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट मतलब वृत्त वाला आलेख। वृत्त आलेख पढ़े ना? वृत्त आलेख होता है, दंड आलेख होता है। इसमें क्या क्या है? अब इसमें है फूड है, कपड़ा है, फूड मीन्स भोजन है, क्लॉथिंग मीन्स कपड़ा है, हाउस होल्ड मतलब घर के रख रखाव के वस्तुएं, हाउस होल्ड है, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, और ये क्या है? सेविंग माने बचत। तो एक आदमी का डेटा दिया गया है। इसमें खाना पर 27% खर्च कर रहा है। कोई भी आदमी का इनकम होता है, उसके खाना पे 27% खर्च कर रहा है, कपड़ा पर 7% खर्च कर रहा है, हाउस होल्ड पर 33, यानी घर में चावल दाल है ना, ये सब चीज़ें, हल्दी, ये सब खाने पीने के सामान है, घर के उपयोगी वस्तुओं में वो 33% खर्च कर रहा है। शिक्षा पर, एजुकेशन पे 20% खर्च कर रहा है और बचत कर रहा है टोटल कमाई का 13%। डेटा समझ में आपको आया होगा आसानी से। एक व्यक्ति है जिसका इनकम चार्ट दिया गया है, वो फूड पे 27% खर्च कर रहा है, क्लॉथिंग में कपड़ा पर 7%, हाउस होल्ड में 33% मतलब घर के रख रखाव की वस्तुओं में, एजुकेशन शिक्षा पर 20% खर्च कर रहा है और सेविंग मतलब 13%। सेविंग मतलब बचत करना, सेव है ना, बोलते हैं आपने कितना सेव किया, आपके पापा ने कितना सेविंग किया पैसा,
तो वही सेविंग है, बचत है। डेटा समझ लिए। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंचर। एक्सपेंचर मानो होता है खर्चा। क्या होता है? खर्चा। व्हाट मतलब क्या, इज मने है, द अमाउंट मने कितना अमाउंट है, ऑफ हाउस होल्ड मतलब घर खर्च, एक्सपेंचर में खर्च है, घर पे कितना % खर्च कर रहा है। समझ रहे हैं? तो आप सीधे 33%, तो आपको ऐसे उत्तर नहीं ना 33% लिख दिया, ऐसे उत्तर नहीं लिखना है आपको। इसको इंग्लिश को सजा के समझ के अच्छे से लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, समझते हैं। करा है। अब इसी में हमको उत्तर देना, इस इधर ना इधर उत्तर देना। द अमाउंट ऑफ हाउस होल्ड्स एक्सपेंचर, देखिए लिखा है द अमाउंट ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंचर, यानी घर खर्च का, घर में हम खर्चा करते हैं उसका खर्च कितना है। इज किसी भी चीज का इज के पहले हटा देना, यहां से आंसर लिखना है द अमाउंट ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंचर। देखिए वही लिखा इज कितना %, 33% ऑफ द इनकम, यानी टोटल इनकम का 33% घर खर्च पे क्या करता है, वो बचाता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मच माने कितना। दो चीज होता है, एक हाउ मच होता है, एक हाउ मेनी होता है। हाउ मच दोनों का मतलब होता है कितना। अब हाउ मच कहा, हाउ मेनी कहा, तो जिसको हम गिन सकते हैं वहां पर हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं वहां पर हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। जैसे पानी गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं तो हाउ मच का प्रयोग करें। इसी में एजुकेशन शिक्षा गिन सकते हैं, नहीं गिन तो हाउ मच का प्रयोग करेंगे। रुपया गिन सकते हैं तो हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। समझ रहे, हाउ मेनी हाउ मच का प्रयोग। जिस चीज़ों को हम गिन सकते हैं उसको हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, जिसको हम नहीं गिन सकते उसको हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। ठीक है। करा हाउ मच इज स्पेंट ऑन एजुकेशन। स्पेंड मतलब खर्च करना, स्पेंट मतलब खर्च करना, स्पेंट मतलब खर्च करना, स्पेंट मतलब खर्च करना। हाउ मच स्पेंट ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहा है, कितना व्यय कर रहा है वो। ठीक है। एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहा है, देखिए चार्ट में बोल रहा 20%। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 20% इज स्पेंट ऑन एजुकेशन, 20% खर्च कर रहा है शिक्षा पर। ऐसे हम जवाब देंगे, खाली 20% नहीं लिख देंगे। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच इनकम इज सेव्ड ईच मंथ। वो कितना हर एक मंथ बचाता है, सेविंग कितना करता है। देखिए सेविंग कितना % है, 13% है। तो क्या लिखेंगे, 13 ऑफ द इनकम इज सेव्ड ईच मंथ। 13% है, 13% ऑफ इनकम, यानी इनकम का 13% इज सेव्ड ईच मंथ। हर एक महीने को क्या करता है, बचाता है। समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पास्ट टेंस में लिखा गया है, ये बीत गया है इसलिए पास्ट टेंस में लिखते हैं। हाँ, यहाँ पर स्पेंट नहीं लिखेंगे, स्पेंड लिखेंगे। फिर ऑन व्हाट इज 27% ऑफ द इनकम स्पेंड। 27% किस पे खर्च होता है, तो ढूंढिए इसमें 27% फूड पर खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, 27% ऑफ द इनकम इज स्पेंड ऑन फूड। 27% इनकम स्पेंड किससे हो रहा है, भोजन पर हो रहा है। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे आप। अगर नहीं समझे हैं, ये पाई चार्ट हो गया, तो एक और समझाते हैं हम आपको। ठीक है। देखते हैं, ये कैश मेमो है। अब कैश मेमो क्रेडिट मेमो क्या होता है, तो समझ लेते हैं इसको हम। कैश, जब बाजार जाते हैं आप, नगद पैसा, दुकानदार को आप नगद पैसा देते हैं, तो वो जो बिल देता है ना फाड़ कर, इतना रुपए का ये सामान खरीदा, इतना रुपए का ये सामान खरीदा, उसको बोलते हैं कैश मेमो। क्या बोलते हैं, कैश। जब हम बाजार जाते हैं, दुकानदार को हम कैश पैसा देते हैं और वो जो हमें बिल देता है उसे बोलते हैं कैश मेमो। एक होता है क्रेडिट मेमो। तो जब हम बाजार जाते हैं, हम पैसा कैश नहीं देते, फिर भी वो हमें एक बिल देता है, उसको बोलते हैं क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो कहाँ पर होता है, बड़े बड़े दुकानों में होता है। जैसे होलसेल से जो दुकान चला रहा है, वो अपना सामान मंगाता है तो पैसा थोड़ी देता है, 1 महीना में 10 दिन में कमाता है तो पैसा देता है। तो वो जो बिल देता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट मेमो। क्या बोलते हैं, क्रेडिट मेमो।
पढ़ते हैं। तो ये कैश मेमो है, यानी कैश का बिल है। के कलाल दुकान का नाम होगा। न्यूज़पेपर सप्लायर, ये क्या है? के कलाल नाम है, आदमी का नाम है। न्यूज़पेपर का सप्लायर है, न्यूज़पेपर में अखबार, और सप्लायर मतलब वितरण करने वाला, बांटने वाला। इसका एड्रेस क्या है? B37 शिवालय हिजलापुर अहमदाबाद 380099 मोबाइल नंबर, यानी इसका ये एड्रेस दिया गया है। किसका? तो इसका एड्रेस दिया गया है। डेट कब है ये? 1/3/2019 टू से क्या है 31/3 यानी 31 मार्च 2019 तक। श्री बक्कू भाई पटेल। अब क्या क्या इसमें है भाई? जो ये बक्कू भाई पटेल कौन है? लेने वाला है। आप जैसे जाओगे तो आपका नाम लिखिए, आप पर पूछता हुआ नाम क्या है आपका, तो इसका नाम क्या है? श्री बक्कू भाई पटेल। फिर नंबर 1 क्या खरीदा? द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का नाम है, ये 77 रुपया हुआ। वो आदमी है, लेता हुआ अखबार। दूसरा संदेश समाचार पत्र लेता है, उसका दाम कितना हो गया? 75 रुपया हो गया। फिर गुजरात समाचार 74 रुपया हो गया। टोटल जोड़ दें कितना हुआ? 226 रुपया हो गया। सिग्नेचर सतीश कलाल, ये जो लिखने वाला है ना, जो दे रहा है, उसका नाम क्या है? सतीश कलाल है। डेटा आप समझ गए होंगे। अब हम डेटा से प्रश्न पूछते हैं। पहला, व्हाट इज दिस डेटा? डेटा माने ये क्या है? ये डेटा है जो क्या है? तो कोई आदमी है, ऐसा कब देगा भाई? कैश मेमो मतलब आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ते होंगे और महीने में आपको बिल आता होगा, उसी का ये बिल है। ध्यान दीजिए, जब बाजार जाते हैं कपड़ा खरीदते हैं, आप तो ऐसा बिल नहीं मिलता है, इतना रुपए का साड़ी खरीदा, इतना रुपए का सूट खरीदा, इतना रुपए का जीन्स खरीदा, शर्ट खरीदा, लिख के जमा मिलता है कि नहीं मिलता? उसी तरह ये अखबार का है। आपके पापा मम्मी घर पे अखबार पढ़ते हैं, तो कोई आदमी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, कोई ये पढ़ता है, कोई वो पढ़ता है। उसी का ये क्या है? कटिंग है, सॉरी कैश मेमो है, बिल है। तो व्हाट इज दिस डेटा? तो क्या है? दिस इज न्यूज़पेपर बिल। ये क्या है? न्यूज़पेपर का बिल है। आपको समझना है ये क्या है। तो न्यूज़पेपर का बिल है, क्योंकि न्यूज़पेपर के बारे में बोल रहा है, तो न्यूज़पेपर का ही बिल होगा। कपड़ा का होता, क्लॉथ का बिल होता। फिर है फॉर हाउ मेनी मंथ्स, देखिए महीना गिन सकते हैं, हाउ मेनी है। फॉर हाउ मेनी मंथ्स इज दिस बिल? ये जो बिल है कितने महीने का है? देखिए 1/3/2 है बिल को, देखिए डेट क्या है? 1/3/2019 से 31/3 यानी 30 दिन हुआ कि नहीं हुआ? तो 1 महीने का है, तो क्या लिखेंगे? दिस बिल इज फॉर 1 मंथ। ये जो बिल है कितने दिन का है? 1 महीने का है। समझ रहे? फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द इंग्लिश न्यूज़पेपर? इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम क्या है? तो इंग्लिश द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो क्या लिखेंगे? द नेम ऑफ द इंग्लिश न्यूज़पेपर। द नेम ऑफ द इंग्लिश न्यूज़पेपर, भी मैंने बताया था, इज के पहले छोड़ दीजिए, इज के बाद वाला को ये करना है। द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर इज, अब उसका इज लगाना है। क्या नाम है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसका नाम क्या है? द टाइम्स ऑफ इंडिया है। ठीक है। 4th क्वेश्चन, इन हुज नेम इज द बिल? इस बिल में हुज किसका? हुज माने किसका? इस बिल में किसका नाम है? इसकी बात कर रहा है। तो क्या होगा भाई? बिल में नाम किसका है? किसके नाम से है? तो श्री बकुल भाई पटेल। तो क्या लिखेंगे? द बिल इज इन द नेम ऑफ बकुल भाई पटेल। ये जो बिल है किसके नाम से है? बकुल भाई पटेल के नाम से है। समझ रहे हैं? गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं। एक और देख लेते थोड़ा हम। इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। समझ रहे? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखते हैं ये क्या है। आपको संतूर सॉप में साबुन, संतूर सॉप है। सैंडल एंड टर्मरिक है। नेट वेट साबुन कितने ग्राम का है? 75 ग्राम का है। मैक्स रिटेल प्राइस 25 रुपया, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब जो सामान हम बेचते हैं उसका 25 रुपया है दाम इसका।
इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सारे टैक्स इसमें इंक्लूड है। MFD मतलब बनाया कौन है, मैन्युफैक्चर, MFD मतलब मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर मतलब क्या, इसको बनाया कौन है, जो बनाते हैं उसको मैन्युफैक्चर बोलते हैं, निर्माता। मैसूर सॉफ्ट लिमिटेड, इसका नाम क्या है, मैसूर सॉफ्ट लिमिटेड। बाकी 4 सवाल है, इसको आप पढ़ के आसानी से कर सकते हैं, ये आपका काम है करने का। आगे मैं एक और समझाता हूं मैं। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ है, इजी था इसलिए मैंने आपको नहीं समझाया। अभी ग्राफ का देखिए, अब देखिए ये ग्राफ है, ठीक है, लाइनिंग इसको बोलते हैं हम लोग, स्तंभ वाले बोलते हैं, लाइन चार्ट बोलते हैं इसको। ये वाला कौन सा है, इंग्लिश वाला है। ये बीच वाला ब्लैक ब्लैक मैथ वाला है, और ये वाइट वाइट कौन सा है, साइंस वाला है। ये अमित, भावेश, कविता, ऋचा और तरुण, ये 5 व्यक्ति है। कितना नंबर लाया, तो अमित इंग्लिश में 89 नंबर लाया है, अमित मैथ में 90 नंबर लाया है, अमित साइंस में 85 नंबर लाया है, समझेंगे ऐसे। फिर भावेश है इंग्लिश में, इंग्लिश वाला है, इंग्लिश में 90 नंबर लाया है, मैथ में उससे थोड़ा ज़्यादा लाया है, इंग्लिश में 80 नंबर लाया है। कविता खंबा देखिए 70, हाँ 70, इंग्लिश में 70 है, मैथ में ऊपर 95 है, और फिर साइंस में 75 है। फिर देखिए ऋचा, इंग्लिश में 40 है, इसमें 85 है, मैथ में 85 है और साइंस में 70 है। तरुण इंग्लिश में 70 है, इसमें 65 है मैथ में, और साइंस में 81 से थोड़ा सा कम है। उम्मीद करता हूँ डायग्राम आप समझ गए होंगे। देखते हैं फटाफट। हाउ मैनी स्टूडेंट हैव गॉट 90% एंड अबव मार्क्स इन मैथ, कितने विद्यार्थी हैं जो मैथ में, हाउ मैनी स्टूडेंट्स कितने विद्यार्थी हैं, हैव गॉट मतलब पाया, 90% 90% एंड अबव मार्क्स इन मैथ, मैथ में 90% से भी ऊपर मार्क्स कितने विद्यार्थियों ने पाया है। देखो तो मैथ कहाँ है, तो मैथ बीच वाला है, तो 90% एंड अबव उससे ऊपर। तो एक खंभा मिला, 2 खंभा मिला, 3 खंभा, ये तो 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, 1 2 3, कितने स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट। आंसर क्या लिखेंगे हम, तो 3 स्टूडेंट्स हैव गॉट 90% एंड अबव मार्क्स इन मैथ, यानी 3 विद्यार्थियों ने 90% या उससे ज्यादा अंक लाया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु हैज गॉट द लोएस्ट, लोएस्ट माने सबसे कम, हाईएस्ट माने सबसे ज्यादा, लोएस्ट माने सबसे कम। हु हैज गॉट द लोएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश, सबसे कम मार्क्स इंग्लिश में किसने लाया, ये लोएस्ट है, लोएस्ट में सबसे कम, और हाईएस्ट होता है तो सबसे ज्यादा करते हैं। तो इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स किसने लाया, सॉरी इंग्लिश में, इंग्लिश खंबा किधर है, सबसे छोटा खंबा, छोटा खंबा माने कम नंबर, बड़ा खंबा माने ज्यादा नंबर। इंग्लिश में कहाँ है, देखिए सबसे कम खंभा ये सबसे कम खंभा ये 40 है, कौन लाया है, ऋचा। देखिए देखेंगे, ऋचा हैज गॉट द लोएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश, ऋचा क्या लाई है, सबसे लोएस्ट नंबर लाई है किसमें, इंग्लिश में। समझे वाला। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन विच सब्जेक्ट हैव ऑल द स्टूडेंट्स गॉट 70% एंड अबव मार्क्स, इन विच सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में, विच सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में, हैव पाया, ऑल द स्टूडेंट सभी स्टूडेंट ने, गॉट 70% मार्क्स एंड अबव मार्क्स, 70% या 70% से ऊपर मार्क्स, है ना। चलिए देखते हैं भाई, तो कितने स्टूडेंट हैं, प्रश्न क्या, इन विच सब्जेक्ट हैव ऑल द स्टूडेंट गॉट 70% एंड अबव मार्क्स, तो 70% ऊपर मार्क्स किसने कितना पाया है भाई, देखिए भाई, ये कुछ छूट गया है, एबव मार्क्स इन, यहाँ पर साइंस हो गया, SCINC, कुछ मिस्टेक है। ठीक है, साइंस में 70% कितने में पाया, देखो साइंस कौन सा है, व्हाइट वाला है, देखो तो खंबा 80 से ऊपर है, ये भी 80 से ऊपर है, ये 70 से ऊपर है, ये 70 है, सब के सब है कि नहीं है।
यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक था, इसलिए हम थोड़ा सुधार दिया कि साइंस में कितना बोल रहा है कितना। तो देखिए सब के सब लाया है, तो क्या लिखेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स, सब के सब स्टूडेंट्स हैव गॉट 70% एंड एबव मार्क्स इन द साइंस। साइंस में उससे ज़्यादा नंबर पाए हैं। आगे बात समझ। फिर लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन मैथ। हु हैज माने कौन, हैज माने पाया है, गॉट माने पाया है, एंड द हाईएस्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स इन मैथ, मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर कौन पाया था। ग्राफ देखो, मैथ वाला खंबा कौन सा है, पहला वाला। सबसे लंबा खंबा कौन सा है, सबसे लंबा खंबा ये है, 90 पूरा भावेश। उसके बाद कौन सा, और किसने बोल रहा है, मैथ्स, सॉरी मैथ्स बीच वाला है, मैं गलत बोल दिया, मैथ्स बीच वाला है। तो देखिए बीच वाला कौन सा है, 95 है। किसने पाया है, कविता ने पाया है। तो कविता हैज गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन द मैथ, कविता ने मैथ में सबसे हाईएस्ट मार्क्स पाया है। इसी तरह आपको एक चार्ट दिया रहेगा, ये 4-4 का है, 7 क्लास में, 8 क्लास में और 9 क्लास में 3-3 ही रहेगा। 10वीं क्लास में 4 आता है, और थोड़ा सा इसमें जो लिखा रहेगा सेम ही रहेगा, ऐसा लिखावट कुछ विशेष नहीं होगा, एकदम सेम होगा। पढ़ना, पहले सबसे पहला काम इसको पढ़ना है, क्या लिखा है, फिर 4 प्रश्न पढ़ के समझ के आप आंसर दे दीजिए। सबसे इजी चीज़ है, 4 नंबर मिल जाएगा। 7, 8, 9 क्लास में 3 नंबर का होगा और 10th क्लास में 4 नंबर का होगा। 7 क्लास में थोड़ा सा डेटा होगा, वो थोड़ा सा आसान शब्दों में होगा, थोड़ा सा ये कठिन थोड़ा सा है और कुछ विशेष नहीं है। तो चलिए मैं दे देता हूँ, आप आसानी से इसको बनाएंगे। थोड़ा सा आप फोटो ले क्लिक करके ले लीजिए आसानी से, मैं दे देता हूँ। आप घर पे खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।